Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकें और ग्रंथ हैं जिनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। उस समय कौन कौन श्री कृष्ण के भक्त थे, किस तरह से उनका जीवन रहा, ये सब हम जानते हैं इस प्रोग्राम में। और हमेशा की तरह अपना ज्ञान इस प्रोग्राम में हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम पिछले एपिसोड में अपने श्रोताओं को बता रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के बारे में, उनका चरित्र वर्णन जान रहे थे कि वो किस तरह के भक्त हुए और कितनी मुश्किलें और परेशानियां उनके जीवन में आने के बाद भी वो हमेशा हरिनाम में डूबे रहे। कितने लोगों ने उनकी जो साधना है भंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी खुद को प्रभु से अलग नहीं होने दिया, उनका नाम हमेशा वो जपते रहे। तो उनके बारे में हम आपसे जान रहे थे, तो काफी कुछ आपने बताया। तो आज उसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए उनके प्रसंग को आपसे आगे जानना चाहेंगे जी। हरिदास ठाकुर जी गंगा के किनारे गुफा में बैठकर हरि नाम करते थे। तो उसी गुफा में आकर हरिदास जी के दर्शन करते थे। परंतु जिस गुफा में हरिदास जी रहते थे उसमें भयंकर विषधर सर्प रहता था, जिससे जब दर्शनार्थी वहाँ पर उनके दर्शन के लिए आते थे उनको विष ज्वाला का अनुभव करते, उनको जलन सी महसूस होती। तभी हरिदास ठाकुर जी को स्थान छोड़कर अन्य कहीं जाने की प्रार्थना करते और उनके अनुरोध पर हरिदास जी के द्वारा स्थान को छोड़ने जाने की इच्छुक होने पर भी संध्या से पहले ही वे महानाग उस गुफा को छोड़ के कहीं और चला गया। ये फुलिया नाम के स्थान में हुआ था। फुलिया में ही एक सपेरा एक धनाढ़ व्यक्ति के घर पर कालिया दमन लीला का गान कर रहा था। उस कृष्ण लीला को श्रवण कर हरिदास ठाकुर जी मूर्छित हो गए। उनके अप्राकृत शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ गए, मतलब अशुभ, काम, ये सब चिन्ह आ गए। ये देखकर सभी हरिदास ठाकुर जी के चरणों की धूली लेकर अपने अंगों पर मरने लगे। हरिदास ठाकुर जी की प्रतिष्ठा को देखकर एक कामी ब्राह्मण भी सपेरे के गान सुनते सुनते बड़ी निर्लज्जता के साथ अचानक जमीन पर गिरकर बहुत सारे कृत्रिम भाव दिखाने लगा। तो वो उसने सोचा इनकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है तो मैं भी ऐसे करूंगा तो मेरी भी प्रतिष्ठा होगी। सपेरा ढोंगी विप्र की कपटता को समझ गया और इसमें बेटों से उसकी पिटाई करने लगा। बेटों की चोट पड़ने पर वह बाप रे माँ रे कहता हुआ भाग खड़ा हुआ। इस लीला के द्वारा ये भी ज्ञात होता है कि भगवत इच्छा से एक साधारण सपेरे में भी सरलता और कपटता समझने की योग्यता आ गई। तो हरिदास ठाकुर जी के सरल भाव से उनके अंदर जो नेचुरली आ रहे थे, स्पॉन्टेनियस था, वो प्रदर्शित हो रहे थे। लेकिन वो जो ढोंगी व्यक्ति था वो तो दिखा रहा था, तो इसलिए उसको सपेरे ने मारा और हरिदास ठाकुर जी के चरण धूली दी। हरिदास ठाकुर जी जब निरंतर हरिनाम करते थे तो उच्च स्वर से भगवान को पुकारते थे। बहुत से व्यक्ति उनकी महिमा को समझ नहीं पाए। तो हरिदास ठाकुर जी 3 लाख हरिनाम करते थे। तो 1 लाख हरिनाम करते थे जोर जोर से बोल के, और 1 लाख हरिनाम करते थे होठों से बुदबुदा के, और 1 लाख हरिनाम करते थे मन ही मन। तो होठों से बुदबुदा के उपांशु जप कहलाते। फिर एक दिन हरि नदी के एक दुर्जन ब्राह्मण हरिदास ठाकुर जी से तर्क करने लगा और उसका मत था भगवान का नाम मन ही मन में ग्रहण करना उचित है। कौन से शास्त्र में लिखा है? वह कहने लगा कि भगवान को उच्च स्वर से पुकारना पड़ता है। उत्तर में हरिदास ठाकुर जी ने उच्च संकीर्तन की महिमा विशेष रूप से व्याख्या करके समझाई कि जप की अपेक्षा मन ही मन जप करने से अच्छा है कि उच्च संकीर्तन जो 100 गुना अधिक फल देता है। और उच्च संकीर्तन के द्वारा पशु पक्षी कीट पतंग सभी प्राणियों का उद्धार होता है। पशु पक्षी कीट आदि बलिते न पारे, हरिनाम तारा सब करे। तो पशु पक्षी कीट पतंग तो बोल नहीं सकते हैं, वो सिर्फ हरिनाम सुन लेते हैं और उसी से तर जाते हैं। जपिले श्री कृष्ण नाम अपनी से करे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। अगर कोई कृष्ण नाम जपता है मन ही मन तो सिर्फ वो अपना कल्याण कर रहा है, लेकिन अगर उच्च संकीर्तन करता है तो परोपकार कर रहा है।
अतएव उच्च करी कीर्तन करी ले, 100 गुना फल होए सब शास्त्र बोले। इसलिए कीर्तन करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है, तो सब शास्त्र कहते हैं जी। तो जो हरि नाम का जप करता है, क्योंकि जो हवा में बैक्टीरिया, वायरसेस और पशु पक्षी आदि जितने भी हैं, ये लोग तो नाम नहीं कर सकते हैं, पर ये सुन तो सकते हैं ना। इसके जोर से हरि नाम संकीर्तन होता है तो उनको बहुत लाभ होता है। तो जो हरि नाम का जप करता है, ऊंचे स्वर से कीर्तन करता है, 100 गुना श्रेष्ठ है। ये भी ठीक है, क्योंकि जप करता तो मात अपने को पवित्र करता है। उच्च संकीर्तन से कीर्तन करने वाला व्यक्ति अपने और सुनने वालों को सबको पवित्र करता है। जैसे कोई धन कमाकर अपना पोषण करता है और कोई सैकड़ों व्यक्तियों का पोषण करता है। जी। कोई धन अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए कमाता है, लेकिन कोई और अन्य लोगों को भी खिलाता है। इसलिए उच्च संकीर्तन करने वाला ही सर्वोत्तम है। कि 1000 ठाकुर ने शास्त्र सम्मत वाक्य सुन के हरि नदी रामन संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि क्रोध हो गया और हरिदास ठाकुर जी को उनकी जाति से उन्हें संबोधित करके गाली देने लगा। हरिदास ठाकुर जी का अपमान करते हुए कहने लगा, यदि नाम की महिमा शास्त्र सम्मत ना हुई तो सबके सामने हरिदास जी के नाक कान काट कर इसका प्रतिशोध लूंगा। उन्होंने कहा, यदि ये नाम की महिमा बहुत ज्यादा बताते हो तो मैं आपके नाक कान काट लूंगा और इसका बदला लूंगा। तो हरिदास के चरणों में अपराध के कारण कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण के उसको कुष्ठ रोग हो गया, उसके नाक कान गल गए। श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को प्रत्येक घर में जाकर कृष्ण नाम, कृष्ण भजन, कृष्ण विषयक शिक्षा करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए कहा। तो महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया एक दिन अपने। बोले, सुन नित्यानंद सुन हरिदास सवत आज्ञा हमार करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करे कृष्ण शिक्षा। तो बोले, नित्यानंद हरिदास सुनो, मेरी एक आज्ञा को सब जगह प्रकाशित करो, हर घर में जाके यही भिक्षा मांगो, आलू दाल चावल कुछ नहीं मांगना है, केवल यही मांगना है कि तुम कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो और कृष्ण की शिक्षा लो। यह वाई और ना बलीवा बलाईगा, वे नवसाने आती हमारे कहेगा। इसके अतिरिक्त और किसी से कुछ नहीं बोलना, ना बुलवाना है। और जब दिन शेष हो जाए तो मेरे प्रति आकर कहना, समार करी ले भिक्षा, यदि ना बली दे तबे आमी चक्र हस्ते सवारे काटी। अगर तुम ऐसा करोगे और कोई नहीं बोलेगा तो मैं चक्र से सबको काट दूंगा। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सर्वत्र भ्रमण करते हुए प्रचार करने लगे। एक दिन वे मतवाले, शराबी और डाकू जगाई मधाई के पास पहुंचे और उनसे भी इस प्रकार की भिक्षा की प्रार्थना की। जगाई मधाई को पतित देखकर नित्यानंद प्रभु जी को उन पर कृपा हुई। नित्यानंद प्रभु की आवाज सुनकर जगाई मधाई महाक्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए दौड़े। नित्यानंद प्रभु भाग गए, लेकिन आयु अधिक होने के कारण हरिदास जी नित्यानंद प्रभु की तरह ना दौड़ सके और नित्यानंद प्रभु ने बाद में जाकर जगाई मधाई का उद्धार किया। तो एक दिन महाप्रभु जी भगवत भाव में विभोर होकर गंगा जी में कूद पड़े। महाप्रभु जी भाव विभोर होकर गंगा जी में कूदने पर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने उन्हें पानी से बाहर निकाला था। तो जब वो भिक्षा करके घर लौटे तो फिर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, यह अवधूत है, मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊंगा, आज इसने आज ये मेरे को मरवा देता, खुद तो भाग गया लेकिन मेरे को तो मार डालते। तो फिर महाप्रभु को सारा वृत्तांत सुनाया। तो फिर वो जगाई मधाई में से जो एक था मधाई से शराब की वो पान करा था एक उससे सुराई से, तो उन्होंने वो देके उसको नित्यानंद प्रभु के माथे पे मारा, तो माथे से रक्त निकलने लगा। तो किसी ने महाप्रभु को जाके कहा कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के माथे से रक्त निकल रहा है। तो महाप्रभु तुरंत दौड़े और चक्र चक्र कहने लगे। तो फिर चक्र आ गया और नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि महाप्रभु, आपने तो इस कली काल में सुना उठाने की प्रतिज्ञा की है, हरि नाम के द्वारा ही आप सबका उद्धार करेंगे। तो फिर महाप्रभु ने चक्र लौटा दिया और जो मधाई था उसका उद्धार किया। मधाई ने नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी। फिर जगाई कहने लगा, हम दोनों ने तो एक साथ पाठ किए, एक साथ हमारा उद्धार भी होगा, तो मुझे भी क्षमा कर दीजिए। दोनों को क्षमा कर दिया और वहाँ पे उन्होंने उनको सेवा दी कि तुम इस घाट पे रहकर सारी सीढ़ियाँ साफ करो, यहाँ का स्थान पुरस्कार करो, जो कोई गंगा स्नान आए उनकी सहायता करो और सब सेवा करो और हरि नाम करो।
वो लोग ऐसे ही करने लगे और वो परम वैष्णव बन गए। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है। श्री हरिदास ठाकुर जी के बारे में जान रहे हैं और किस तरह से महाप्रभु के साथ उनका जो जीवन रहा उसके बारे में भी जान रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है, आत्मदर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हम आपको बताते हैं। तो आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव
दोष भुला देना। नित्यमाला जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों के दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। 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 जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रील हरिदास ठाकुर जी के बारे में, उनका चरित्र वर्णन, उनका जीवन वर्णन कि किस तरह से वो प्रभु का नाम लिया करते थे और उनकी जीवन में क्या क्या रहा, और ये सारी कहानियां प्रसंग जो हैं वो हमें रागलेखा दासी जी बता रही हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो महाप्रभु के साथ, श्री कृष्ण के साथ रहकर जीवन बिताते थे और उन्हीं के नाम में डूबे रहते थे, कीर्तन करके, चाहे मन में वो हरि नाम लें, चाहे वो जोर जोर से बोल कर लें, लेकिन जो पूरा वातावरण था वो हमेशा हरि नाम में डूबा रहता था। तो ऐसे ही कुछ प्रसंग हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी, आगे बताइए इनकी कहानी। संन्यास लेने से पहले की रात श्रीमन महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक ही घर में रहे थे।
महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के संकल्प से हरिदास ठाकुर और भक्तों की विरह ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात महाप्रभु ने पुरुषोत्तम धाम में के जाने पर हरिदास ठाकुर जी रथ यात्रा दर्शन के लिए नीलांचल चले गए, मतलब पुरी चले गए। हरिदास ठाकुर का पुरुषोत्तम धाम में स्थित जगन्नाथ मंदिर और काशी मिश्र भवन में निषेध न होने पर भी मलेच्छ कुल में आने के कारण वे अपने को अनाधिकारी मानते और दैन्यवश वहाँ नहीं जाते थे। तो हरिदास ठाकुर जी सोचते थे कि मैं तो मुसलमान कुल में जन्म लिया हूँ, मैं तो अस्पृश्य हूँ, तो वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे और जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे काशी मिश्र भवन, वहाँ पे भी नहीं जाते थे। तो रूप और सनातन जो थे वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने मलेच्छों के यहाँ नौकरी की, इसलिए वो उन्होंने उनका अन्न खाया, इसलिए वो भी अपने आप को मलेच्छ समझते थे, इसलिए वो भी मंदिर नहीं जाते थे और हरिदास ठाकुर जी के साथ रहते थे। तो महाप्रभु जी स्वयं ही नित्य प्रति उनको मिलने जाते थे। तो जब जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते थे, अनावसर काल में जगन्नाथ देव के दर्शन न पाकर महाप्रभु जी कृष्ण विरह अवस्था में अलालनाथ में जाकर रहने लगे। गौड़ देश से 200 भक्त आए हैं, ये सुनकर अलालनाथ से वापस पुरी आए और भक्तों से मिले, किंतु हरिदास जी को ना देखकर उनके बारे में पूछने लगे। हरिदास जी कहने लगे, मैं तो नीच जाति का भी कुछ व्यक्ति हूँ, मंदिर के नजदीक जाने का मुझे अधिकार नहीं है। एकांत स्थान में यदि कोई स्थान मिल जाए तो वहाँ पड़ा रहूंगा, अकेला ही समय बिताऊं। जगन्नाथ देव जी के सेवकों से कहीं मेरा अंग स्पर्श न हो जाए, इसलिए मेरी तो यही इच्छा है। भक्तों ने वापस आकर महाप्रभु जी को हरिदास जी की इच्छा बताई तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न। महाप्रभु जी ने काशी मिश्र से अपने भजन स्थान के नजदीक एक पुष्पोद्यान में खाली घर की याचना की और महाप्रभु जी हरिदास जी के पास आए, उन्होंने भूमि से उठाया, उनका आलिंगन किया। हरिदास ठाकुर जी ने जब महाप्रभु के सामने दैन्य उक्ति की कि वे अस्पर्शी स्पर्श के अयोग्य हैं, महाप्रभु जी बोले, मैं तो स्वयं पवित्र होने के लिए आपका स्पर्श करता हूँ, आप जैसे पवित्र धर्म तो मुझमें भी नहीं है। निरंतर कृष्ण नाम करने से आप तो क्षण क्षण में सभी तीर्थों में स्नान करते हो और क्षण क्षण में तुम तपस्या यज्ञ दान करते हो। निरंतर वेद का अध्ययन करने से तो आपसे ब्राह्मण और सन्यासी से भी परम पावन है। ऐसे कहकर महाप्रभु जी उनको पुष्प उद्यान में ले गए और निर्जन स्थान में रहने के लिए जगह दी और कहा कि इस स्थान पर रहकर आप नाम संकीर्तन करो, मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपसे मिला करूंगा। तो उस स्थान का नाम है सिद्ध बकुल। श्री मंदिर का सुदर्शन चक्र देकर ही इसे प्रणाम कर लेना, यही आपके लिए अन्न के साथ पहुँच जाया करेगा। तो ये सिद्ध बकुल है और पहले इसका नाम मुद्रा मठ था। सिद्ध बकुल के संबंध में कहावत है कि पंडा लोग जगन्नाथ जी के दंत मार्जन के बाद तो दातुन किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रसाद रूप में प्रदान करते थे। तो जगन्नाथ जी का दांत मार्जन कराने के बाद वो दातुन किसी विशेष व्यक्ति को देते थे। तो एक दिन जगन्नाथ जी के ये दातुन उन्होंने महाप्रभु को दे दी। महाप्रभु जी ने इस दातुन को हरिदास ठाकुर जी की भजन स्थली में गाड़ दिया। धीरे धीरे वो दातुन वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये महाप्रभु ने इसको रोपण किया था, इसलिए सिद्ध बकुल मतलब सिद्ध बकुल का वृक्ष हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ही हरिदास ठाकुर जी इसी पेड़ के नीचे रहकर 3 लाख हरि नाम करते थे। हरिदास ठाकुर जी वृद्ध हो गए थे, अब उनका संख्या पूर्वक नाम कीर्तन पूरा न हो पाता था। तो वो गोविंद जो थे उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद लाके देते थे। तो उन्होंने गोविंद लाके प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तो नहीं ले सकता, केवल उन्होंने एक कनिका ले लिया और बाकी तो नहीं लिया जी। तो महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को कहा कि हरिदास जी आप इतना हरि नाम मत किया करिए, आप तो नामाचार्य हैं। तो हरिदास जी ने कहा कि महाप्रभु आप अपनी लीला संवरण कर लेंगे, उससे पहले ही मेरी इच्छा है कि मैं चला जाऊं धराधाम से। अच्छा। तो महाप्रभु कहने लगे कि नहीं हरिदास ये तो ठीक नहीं है। तो बोले मैं तो एक पिपीलिका हूँ, मैं तो चींटी हूँ, मेरे चले जाने से कुछ नहीं होगा। तो हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु के गोदी में ही रहकर अपने प्राण छोड़े, श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण किया और अपनी इच्छा से उन्होंने प्राण छोड़े। तो महाप्रभु जी ने खूब संकीर्तन कराया और उनके कलेवर को लेकर उन्होंने नृत्य किया और उनको जाके गंगा जी में स्नान कराया और फिर लाकर एक गड्ढा खुदवा के उनको समाधि अपने हाथ से दी और बालू उसके ऊपर दी और नमक दिया और फिर उसके बाद स्वयं उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में जाकर भिक्षा की और भिक्षा करके बहुत सुंदर
उत्सव किया और जी। सबको बुलाया और सबको बहुत प्रसाद वो कराया। फिर महाप्रभु ने कहा कि जो इस उत्सव में आया, जिसने योगदान किया, नृत्य किया, कीर्तन किया और किसने रज दिया या कुछ किया, उन सबको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं हरिदास ठाकुर जी को रोक ना सका इस हरिद्वार धाम पे, और उन्होंने अपने इच्छा से अपने प्राणों को विसर्जन किया है। और ये हरिदास ठाकुर जी तो सर्व शिरोमणि थे और इनके बिना पृथ्वी तो रत्न शून्य हो गई। तो हरिदास जी की जय, ऐसा उच्च ध्वनि करिए। ये कहकर महाप्रभु ने जय हरिदास कहते कहते नृत्य करने लगे। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जो है हमने जाना रागलेखा दासी जी से कि किस तरह हरिदास ठाकुर जी जो हैं वो प्रभु नाम का कीर्तन करते थे। 3 लाख बार, एक दिन में 3 लाख बार वो हरि नाम लेते थे। तो बहुत ही ऐसे भक्त हुए हैं श्री कृष्ण के जिनकी महिमा हम जितनी गाएं उतनी कम है। और महाप्रभु को याद करने के साथ साथ हम उन भक्तों को भी याद करते हैं जिन्होंने हरि नाम को अपने जीवन का मकसद बनाया और सिर्फ भक्ति करते हुए ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आज ये प्रसंग भी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर चरित्र वर्णन नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का हमने जाना रागलेखा दासी जी से। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से श्री कृष्ण की महिमा के बारे में। लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम आत्मदर्शन में। लेकिन आज के लिए हमें दे इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।